फ्रेंड्स, फाइनल वीडियो ऑफ टुडे। हम लोग स्टेटिस्टिक्स रिवाइज कर लेंगे एक बार और इसमें एक ही आंसर आगे पढ़ना है। आज भी इतनी पढ़ाई होगी और आप देख रहे हैं कंप्लीट मैं 1.5 आवर के लिए गया भी नहीं हूं। कभी अपना वीडियो मतलब मैक्स टू मैक्स 115 या 120 130 तो बाद में होगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल। जितना चला है प्रैक्टिकली याद हो, एफर्ट्स करे भी ना तो मस्त है। नाउ द इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट्स प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ये तरीका कौन सा हुआ? डायरेक्ट इंक्वायरी। जब फील्ड लिमिटेड है तो ये बेस्ट पड़ेगा। मैं फनी वे से इसके मतलब बोलेंगे भी नहीं और उसके एडवांटेजेस या लिमिटेशन समझ लेंगे या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एकदम रिलायबल डेटा कलेक्ट होगा। हाँ, तुमने क्या कंफ्यूजन है? अरे प्रैक्टिकल आया मतलब एनी कंफ्यूजन, डाउट और क्वेरीज इन द माइंड ऑफ रिस्पोंडेंट, जो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है उसे दूर कर सकते हैं। पूछेंगे ये, निकलवाएंगे वो बाय आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। पर्सनल डिटेल भी मिल सकती है। अपने को अपने मार्किंग या ऑब्जर्वेशन के फायदे से सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उन्हें ट्रस्ट में लेंगे कि आ डेटा लीक ना कर शो, कॉन्फिडेंशियल रखो। लेकिन किंतु परंतु बट जब फील्ड वाइडर हो, दिस इंक्वायरी इज हॉरिबल, एक्सपेंसिव हो जाएगा और फ्रेंड पहुंच ही ना सकाए and the respondent not willing to give the direct information, then what? तो due to its limitations हमने एक नया खोज करा। Instead of approaching respondent directly, we assign solve to this work to any agency, agent, institution के અમારા તરફથી તું આ કામ કરી લે। कल मैंने जासूस का एग्जांपल दिया था, એટલે એ એજન્સી આપણા તરફથી डेटा कलेक्ट करશે और हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड ये मेथड कौन सा होगा? इन डायरेक्ट इंक्वायरी। जैसे कल का एग्जांपल, सॉरी वो टेक्चुअल बता दूं तो आपको रिमाइंड भी हो जा रहा, आप लिख पाओ एग्जाम के अंदर कि सानन तालुका है और वहां पे हमें उसके फार्मर की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने खुद या मेरे वाया कलेक्ट करवाई तो वो डायरेक्ट, और मैंने वहां के बुक का एग्जांपल है तलाटी, तो सरपंच के नहीं से वो डेटा कलेक्ट करा तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। फैक्ट्री के वर्कर है, खुद कलेक्ट करा या मैनेजर से डेटा कलेक्ट करा, और एडवोकेट, लॉयर जो पुलिस स्टेशन से केस की डिटेल ले सकते हैं। तो ये तरीका है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इट सेव्स अवर टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट। वाइडर एरिया कैन बी इजीली कवर्ड अप। और वो एजेंसी जो डेटा कलेक्ट कर रही है, अगर वो एक्सलेंट हो तो अपना डेटा मोर परफेक्ट होगा। जहां पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो एक જ રસ્તો બચે। કાલે મેં ફ્રેન્ડશિપ નું એક્ઝામ્પલ આપેલું કે મારો ફ્રેન્ડ મારી જોડે નથી બોલતો, तो अपन थर्ड फ्रेंड से वाया जाते हैं, तो वहां पे यही ऑप्शन बच सकता है या बचेगा। ये उसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। लिमिटेशन बहुत मेरे अकॉर्डिंग पकाओ थे, दो ही थे। जो एजेंसी या इंस्टीट्यूशन डेटा कलेक्ट कर रहा है वो बायस माइंड हो, प्रेजुडाइज्ड। मैंने कल कहा था कि अपने यहां पे ऐसा होता है कि हमेशा मेल ही गलत होता है मेल फीमेल के केस में, तो समटाइम्स द फीमेल कैन बी रॉन्ग। मैंने कल भी कहा था उसमें मेल फीमेल का मामला नहीं होता, फॉल्टी का मामला है। पर्सन वाइज आप राइट या रॉन्ग न्यूट्रल जाना पड़ेगा। देन आफ्टर सेकंड था जो रिस्पोंडेंट है, उन्हें ही इंफॉर्मेशन बराबर नहीं देनी है, कंटाला आ रहा है तो जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन देंगे, अवॉइड करेंगे एक्सेट्रा। इतना पड़ा था। और एक चीज आपने खुद अपने आप लिखी थी कि जब फील्ड वाइडर हो, जब डेटा कलेक्ट करना कॉस्टली हो, जब अपने पास टाइम की शॉर्टेज हो, या ऐसा कुछ भी। જેવી રીતે એક નવું એક્ઝામ્પલ આપવું આજે। मान लो कि मैरिज है घर पे और शॉपिंग के लिए मजा आता है ना, पर्सनली अपने को हर एक दुकान में जाना और बाय करना, पर टाइम ओछो तो ऑनलाइन બધું જોઈ લઈએ ને પછી ऑर्डर મૂકીએ। डिपेंड्स। कोई सामने वाला पर्सन डायरेक्ट डेटा ही नहीं दे रहा तो फ्रेंड उस केसेस में कौन सी इंक्वायरी बेस्ट पड़ेगी? इनडायरेक्ट इंक्वायरी। ये कौन सा आंसर था? इन विच केसेस इनडायरेक्ट इंक्वायरीज अडॉप्टेड। यहां तक हमने पढ़ा है, कोई डाउट हो? So as in a difference of primary data and secondary data, what we studies, there are three methods for collection of primary data. Direct inquiry, second क्या था? Indirect inquiry, और थर्ड क्या था? Method of questionnaire. फ्रेंड, मैंने मस्ती में उस वक्त भी कहा था आज अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट इज questionnaire। इसका मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन इन एयर। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस related to our purpose are framed and data is collected। तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को अपन कहते हैं क्या फ्रेंड? क्वेश्चन है। और ये मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चन है।
और अपन क्या करेंगे, जो डिटेल कलेक्ट करनी है कि मैं इस एरिया में मैं नया मॉल या मल्टीप्लेक्स लॉन्च करूं या नहीं। आपके बुक में क्वेश्चन का डेमो एग्जांपल है, पूछने नहीं वाले कि स्टूडेंट्स की रीडिंग हैबिट्स के बारे में, तो वो पर्पस के अकॉर्डिंग मैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना दूंगा और फिर आपसे वो डेटा कलेक्ट करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। इन्हें कहा जाएगा कौन सा मेथड, वाया क्वेश्चनर। वाया क्वेश्चनर के भी दो मेथड है इंटरनल। ये क्वेश्चनर वाया पोस्ट या मेल भेजा जाएगा या वाया एन्यूमरेटर, मतलब अपने बंदे जाएंगे घर घर और डेटा कलेक्ट करेंगे। मतलब व्हाट आर टू इंटरनल मेथड्स ऑफ क्वेश्चन है, वाया पोस्ट और मेल एंड वाया एन्यूमरेटर। वो हमें कल पढ़ना है। आज हमारा ध्यान होगा कोई भी मेथड हो, वाया पोस्ट और वाया एन्यूमरेटर, कई वस्तु ढांसू हो विषय है, क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों मेथड का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड है, जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आपने बनाया है वो। फ्रेंड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछने जा रहा हूं। यहां पे आप लाइव पढ़ रहे होते हो तो आपका गिफ्ट होता है बॉल पेन या कैडबरी। मुझे क्वेश्चनर का मस्त एग्जांपल दो, सोचिए, एनी गेस। एग्जाम्स जो अपने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं तो वो वही चेक करते हैं ना कि अपने पास फर्स्ट टर्म का, सेकंड फाइनल टर्म या 9th या 10th स्टैंडर्ड का उस सब्जेक्ट का या उस स्ट्रीम का बराबर नॉलेज है या नहीं। और अपने क्वेश्चन पेपर ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, एंड दे आर चेकिंग अवर नॉलेज एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट रिगार्डिंग दिस। मतलब अपना क्वेश्चन पेपर સૌથી મોટું છે એક્ઝામ્પલ છે। और एक प्रैक्टिकल बात, अचानक नया एग्जाम्पल याद आया। गर्ल्स को सबसे ज्यादा घर पे क्वेश्चंस कौन पूछते हैं, शायद मेरे ख्याल से मॉम, गर्ल्स के लिए मॉम स्ट्रिक्ट। तो उनकी जो अचानक अपन लेट आ गए तो जो झड़ी बरसती है सारे क्वेश्चंस की, वो ओरल होता है, ये रिटर्न होता है। जस्ट किडिंग दोस्तों, पक्का आएगा। मैं फिर से बता दूं क्वेश्चनर है क्या, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर्पस आर फ्रेम्ड टू गेट सम डेटा फ्रॉम द बेटा। बेटा मत लिखना, इन्हें कहा जाएगा क्वेश्चन है। पक्का कोई डाउट हो? नाउ द सक्सेस ऑफ बोथ द मेथड, एज आई सेम रिपीट कर रहा हूं, वाया पोस्ट और वाया एन्यूमरेटर, कोई पण रीते आप डेटा कलेक्ट करो, पण मेन शू चक्का सो जो है क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है बराबर होगा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, उतना डेटा कलेक्शन ऑसम होगा। तो अपन पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चन है। एक ढांसू बेस्ड क्वेश्चनर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। जैसे अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैरिज के वक्त कुंडली मिलाते हैं तो अपन नहीं देखते कि सर्वगुण संपन्न दुल्हा मिले या सर्वगुण संपन्न दुल्हन मिले, कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता, बट ट्राई करते हैं। मतलब एक अच्छा क्वेश्चनर कैसे रेडी करे, उसमें क्या केयर लेनी चाहिए, प्रैक्टिकल पढ़ाने जा रहा हूं। What kind of question we are going to study right now? Characteristics of based और ideal question है। अब अपन टेक्स्ट से थोड़ा अलग जाएंगे। टेक्स्ट में मिक्स पॉइंट है। अपन पहले ये पढ़ेंगे कि एक अच्छे क्वेश्चनर में क्या क्या होना चाहिए, और बाद में पढ़ेंगे कि एक अच्छे क्वेश्चनर में क्या क्या नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, गिव अप्रोप्रिएट हेडिंग टू द क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने ही पेज नंबर कौन सा है, वहां पे क्वेश्चनर का डेमो दिया है 7। उनके ऊपर हेडिंग क्या है, पढ़ेंगे दीदी? नेम ऑफ द स्टूडेंट। नहीं, वो क्वेश्चनर के डिटेल्स है ना, ऊपर नु बोल्ड लेटर में हेडिंग, टाइटल, अ स्पेसिमेन क्वेश्चनर फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टडी हैबिट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात स्टेट। पर इससे पता चल जाएगा कि इसका मोटो क्या है, मोटोरोला क्या है, कि वो स्टडी हैबिट्स के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब रीडर होगा वो किससे समझ पाएगा पर्पस को। मतलब इन शॉर्ट आप क्वेश्चनर को प्रॉपर क्या दे देंगे, हेडिंग या टाइटल। बुक में और एक लिखा है, या आप मेल से जाते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा मेल या एक्स्ट्रा लेटर भेज दे कि ये हमारा पर्पस है, आप डिटेल भिजवाएंगे ना, सीक्रेट रहेगी हमारे तक। मतलब पहले अप्रोप्रिएट हेडिंग या टाइटल होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटेड विद द पर्पस। जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो वो पर्पस के रिलेटेड होना चाहिए ना। ये तो ऐसे होगा कि मैं अकाउंटेंसी का पेपर बना रहा हूं और उसके अंदर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कंप्यूटर का, कौन सा मैचिंग है यार। मतलब जो आपका टारगेट होगा, टारगेट से हटे नहीं, पर्पस के रिलेटेड क्वेश्चन
फालतू, जैसे अपना आधा या उससे ज्यादा टाइम फालतू सोचने में और फालतू टाइम पास में जाता है। रियली अपनी एनर्जी सही जगह फोकस करे ना फ्रेंड, जलसा થઈ જાય। मुझे प्रोवर्ब याद आया, इनमें ऐसा था, एक्चुअली તમને એમ સિવાય બીજું કંઈ પણ દેખાય એ ઓબ્સ્ટેકલ કે હર્डल्स છે। मतलब जिनका ध्यान एम पे ही होता है उन्हें कोई हर्डल्स या दुविधा होती ही नहीं है, आना चाहिए। मतलब पहले वाला क्या था, अप्रोप्रिएट मुगट क्राउन, टाइटल शुड बी दैट, द क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड विथ ऑब्जेक्टिव। अब देखिए पहले पर्पस कहा था, अभी क्या कहा, ऑब्जेक्टिव, मोटो ऑफ आवर फॉर्म या जो भी। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल। બહુ વધારે ક્વેશ્ચન ના રાખતા फ्रेंड। स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन के आंसर लिखने के मार्क्स मिलते हैं तो भी कंटाड़ो आवे, ये बोला है चलाऊंगा नहीं, तो पहला लोगों तो कंटाड़ो जावे ने रिस्पोंडेंट कि इतने सारे क्वेश्चन के आंसर देने। मतलब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा रखेंगे या जितने कम हो सके उतने कम, मिनिमम एज पॉसिबल। अब बुक में कुछ लिखा है कि 25 से ज्यादा क्वेश्चन हो, मतलब मोर क्वेश्चन होंगे तो उसके पार्ट्स बना दे, पर्सनल डिटेल, देन आफ्टर डिटेल रिगार्डिंग द क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डिटेल, सोशल डिटेल एक्सेट्रा। एफबी की अलग और इंस्टा की अलग एना जो उठाइए। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे तो उसको पार्ट्स और सब पार्ट में क्या करना, डिवाइड। एक और एग्जाम्पल, જેવી રીતે ડિપાર્ટમેન્ટલ સ્ટોર, મોલ્સ, બહુ બધી વસ્તુ મળતી હોય પણ એના ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હોય, ગો થ્રુ इजी पड़े। मतलब पहले वाला क्या था, अप्रोप्रिएट हेडिंग और टाइटल टू नो द पर्पस। सेकंड, जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चंस होंगे वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव, भटकवानु नहीं हम। देन आफ्टर नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मच एज मिनिमम पॉसिबल होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कौन सी लैंग्वेज में पूछने चाहिए, टफ ना एकदम हाई फाई के अपनी पास नॉलेज વધારે या इजी लैंग्वेज में। द क्वेश्चन शुड बी सिंपल, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए एंड कंसाइज, शॉर्ट, तो सामने वाले को मजा आएगा पढ़ने का। और फटाफट, जैसे आप होटल्स में जाके प्रैक्टिकल, मान लो कि आप सुगर एंड स्पाइस में गए, पिज्जा हट में गए, तो फ्रेंड एनमें लोग पेलू फॉर्म भरवा आपे, हवे तो टेब्लेट पर आपे फ्रेंड, वो क्वेश्चनरी हुआ, फीडबैक फॉर्म, तो उसमें अगर 20 क्वेश्चन हो तो कितने शॉर्ट एंड स्वीट 4-5 क्वेश्चन और आपको बटन प्रेस करने का, वो शॉर्टकट में क्वेश्चन है। मतलब फ्रेंड इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो सिंपल होने चाहिए, इजीली अंडरस्टैंडेबल, शॉर्ट होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। इसका मतलब बुक में लिखा है, द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है उसके डबल मतलब मीनिंग नहीं निकलने चाहिए। टेक्सचुअल एग्जांपल है, आर यू एजुकेटेड, तो वो क्या पूछना चाहते हैं और कहां तक। इससे बेटर आप ऑप्शन दे दो कि आप अनएजुकेटेड है, प्राइमरी तक, अब मैं एजुकेटेड हूं लेकिन અને માનો કે હું અભણ છું, ઇલિટરેટ છું, પણ મને એમ લાગે હું ભણેલો છું, ચોખ્ખી વાત કરને ભાઈ कि आप प्राइमरी तक पढ़े हैं, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या अबोव इट या नहीं। मतलब जो क्वेश्चन माइंड में डबल मीनिंग अराइज करे ऐसे क्वेश्चन ही गलत है। और डबल मीनिंग वाले क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी डबल मीनिंग वाला ही होगा ना, समझ में नहीं आएगा क्या लिखे। क्वेश्चन सिंपल, क्लियर और कंसाइज होने चाहिए। मतलब क्या क्या होना चाहिए फ्रेंड क्वेश्चन में भूल गया, हेडिंग, क्राउन, अप्रोप्रिएट टाइटल, द क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू अवर टारगेट। देखिए अब पर्पस सा ऑब्जेक्टिव नया कौन सा लेके आया, टारगेट। आप ऐसे करो, अपने वर्डिंग में लिख पाएंगे। अब मैं नए हैं आप 11th वाले, तो ये बोलता जाऊंगा, फिर प्रैक्टिकली मैं अप्लाई करूंगा, वर्ड पकड़ ले, फ्रेमेशन पकड़ ले, काम इजी होगा ना। देन आफ्टर नॉट मच मोर क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड, अगर ज्यादा हो तो उसके पार्ट या सब पार्ट बना दे। क्वेश्चन अपन क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी होने चाहिए और क्वेश्चंस शॉर्ट, सिंपल और कंसाइज भी होने चाहिए। एक सबसे मस्ती की बात है फ्रेंड, आपने मूवी देखा है जिसमें वो एक पर्सन की करोड़ रुपए की लॉटरी लगती है, मालामाल वीकली। इनमें एक, मैं पहले एग्जाम्पल दूं फिर टॉपिक बताऊं। इनमें एक पर्सन को जॉब मिलती है घर घर जाके डेटा कलेक्ट करना, तो पहले जाके पूछता है कि आपके कितने बच्चे हैं और फिर पूछता है कि आपकी शादी हो गई है। फ्रेंड पहले कौन सा पूछना चाहिए, आर यू मैरिड, एंड देन आफ्टर नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन शुड बी देयर इन लॉजिकल ऑर्डर। ये मैंने फनी एग्जांपल दिया, आप भी बुक का एग्जांपल है कि स्मार्टफोन आपको मतलब यूज ज्यादा करते या कम, और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास स्मार्टफोन है या नहीं। तो फ्रेंड पहला શું પૂછવું જોઈએ,
कि स्मार्टफोन है या नहीं, फिर आपका यूज कितने अवर्स का है। आप पूछेंगे कितने पक्का आएगा, मतलब क्वेश्चन ऑर्डर पर शू हो जो है लॉजिकल। इलॉजिकल होगा तो डिसीजन भी इलॉजिकल होंगे। फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो, मतलब आटली वस्तु होवी जो है, હવે શું ના હોવું જોઈએ એની વાત કરશે। ફ્રેન્ડ ક્વેશ્ચન રિલેટેડ ટુ પર્સનલ मैटर कैन नॉट बी आस्क्ड। मतलब अचानक कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है, पहले ત્યાંથી छुट्टी चंपल मारशे તમને। फ्रेंड इनको अवॉइड करो, अपना मतलब हो सके उतना अपन अपने रिलेटिव्स को पर्सनल मैटर में घुसने नहीं देते। सॉरी बुरा मत लगाना, અત્યારે તો હસબન્ડ વાઇફ ને બીજાનો પાસવર્ડ ખબર ના હોય, આ એક્ઝામ્પલ છે, આપણે ફોલો નથી કરવાનું। तो फ्रेंड किसी के पर्सनल मतलब ऐसे क्वेश्चंस ना पूछे तो बेटर है। बुक में एग्जांपल है मैरिटल स्टेटस, लेकिन वो तो पूछ सकते हैं। पोपटलाल ने ना पूछा है कि तू मैरिड छे क्या मैरिड, बिचारा दुख થઈ હવે મારા લગન ક્યારે થશે। मतलब पर्सनल जैसे नहीं कि आपको गुस्सा कब ज्यादा आता है, ये मैंने खुद बना, मतलब आप अपने वैसे लिख ले कि पर्सनल मैटर से रिलेटेड क्या नहीं पूछने चाहिए क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन इन्वॉल्व्स कैलकुलेशन, नॉट आस्क्ड। मतलब उसमें कैलकुलेशन हो कि आपके फैमिली मेंबर्स की एवरेज इनकम कितनी, तो सबकी मेंबर की इनकम लिखेगा, फिर 4 मेंबर है तो टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 करेगा। बेटर ऑप्शन आप ही दो, ये मैं आ रहा हूं, मतलब ये एक पॉइंट बीच में घुसा रहे इसमें। फ्रेंड हो सके तो आप हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन वाइज रखें, यस और नो, तो उसे टिक ही करना हो कि मैरिड और नॉट, फलाना और नॉट। या तो आप ऑप्शन दे दे कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है फैमिली की, 0 to 50,000, 50,000 to 1 lakh, 1 lakh से 3 lakhs, 3 lakhs से 10 lakhs एंड 10 lakh एंड अबोव, यानी टिकच करवानी हो। ये बुक में लास्ट पॉइंट है। मतलब हो सके तो आप आंसर कौन से वाले रखे, ऑप्शंस, मतलब यस और नो, या उसके ऑप्शन हो। जितना इजी उसको काम करना होगा, कंफर्टेबल फील करेगा, उतना अच्छा वो फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा। यार मतलब पर्सनल मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे, जिसके अंदर ढेर सारे वो क्या कहते हैं कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, ये भी ना पूछो। और जो आखिरी वाला था वो ये वाला था कि आपको ऑप्शन देने चाहिए, या ऑप्शनल आंसर हो, और ऑप्शन के बिना वाले आंसर है जो आपको मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस, तो फिर ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा रखने चाहिए या कम कम। और बुक का तो होगा, मेरा ये मानना है। फ्रेंड मैंने कभी कभार देखा है, कुछ मूवी देख के अपने को लगता है इससे अच्छा तो अपन डायरेक्ट कर ले कि ये तो फ्लॉप ही जाएगा। फ्रेंड सलाह लेवी, कोई भी बड़ा कदम, मैं तो छोटा कदम, क्वेश्चनर बनाव्યું, ट्रायल बेसिस पर ન્યુટ્રલ લોકોને મળો, ફ્રેન્ડ્સને મળો, ચેક કરો કે એમાં કોઈ એબનોર્માલિટી, લૂપ હોલ્સ, કમી નથી, એને સુધારીને ફાઇનલ ક્વેશ્ચનર લોન્ચ કરો, મજા આવશે ને યાર। एबनॉर्मलिटी हो, एनोमली हो, इन्हें कट कटेल कर सकते हैं, पक्का आ जाएगा। फ्रेंड ये आखिरी आंसर था जिसके हेड पॉइंट्स में रिपीट कर लूं। मतलब अब आपको स्टेटिस्टिक्स का होमवर्क है, आपको क्या लिखना है स्टेट्स के होमवर्क में, व्हाट इज क्वेश्चन है, द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्पस और ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर, एंड आफ्टर एवरी क्वेश्चन देयर इज अ स्पेस फॉर आंसर। उनमें क्या क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइटल और हेडिंग होना चाहिए, क्वेश्चन किसके रिलेटेड होने चाहिए, पर्पस या ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड होने चाहिए। अब मैं सारे पॉइंट पढ़े ना, मेरे वैसे मैं मिक्स कर रहा हूं। क्वेश्चन का एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, आस्क एज मिनिमम क्वेश्चन एज पॉसिबल, ज्यादा हो तो उसके पार्ट्स या क्या बना दे, सब पार्ट्स, हो सके तो कंफर्ट दे, यस नो, ऑप्शंस दे, फलाना एंड टिकना। क्वेश्चन शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कंसाइज, आटलू होવું જોઈએ, શું ના હોવું જોઈએ। कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, पर्सनल डिटेल अगर इन्वॉल्व हो, ऐसे क्वेश्चन ना पूछे, वो हेसिटेट करेंगे। और हाँ कोई पर्सनल डिटेल पूछ रहे हैं तो उन्हें ट्रस्ट में लो कि द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू वुड बी कॉन्फिडेंशियल, मतलब सीक्रेट રહેશે, કોઈને કહીશું નહીં, અમારા पर्पस। जैसे आप क्राइम पेट्रोल या वो क्राइम सीरियल में देखते हैं कि हमણાં हमने कही दे तारा पर तबाही नहीं આવશે, એવું कही। और एक नया पॉइंट मिला मुझे फ्रेंड, क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट पास्ट, बहुत जूना भूतकाळનો क्वेश्चन ना पूछो कि 2 साल पहले आपके लिए कौन सा सीरियल फेवरेट था या कौन सा फूड। अभी तो इतनी फास्ट लाइफ है, अपने को महीने पहले का एग्जैक्ट अपना नेचर पता नहीं होता। मतलब बहुत पास्ट नो डिटेल ना पूछो तो चाल से, उसका आंसर शायद गलत होगा, पेलो गप मारी देश रैंडमली। और ट्रायल बेसिस पे चेक करे क्वेश्चनर को, सेमीफाइनल राउंड मॉडिफाइड करे और अच्छे वाला क्वेश्चनर रेडी करे तो पर्पस फुलफिल होगा ही होगा।
फ्रेंड ये लास्ट था। ये आपका किसका होमवर्क है फ्रेंड्स? स्टैटिस्टिक्स। मतलब अब आपको मैं पूरा होमवर्क फिर से नहीं बता रहा हूं, ओसी का होमवर्क तो आपको आइडिया होगा ना, क्या था वो होमवर्क? टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ रिस्क, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब एंड प्रोफेशन, एंड देन डिफरेंस बिटवीन जॉब, प्रोफेशन एंड बिजनेस। और इसके अंदर ओनली वन मीनिंग ऑफ क्वेश्चन है एंड आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चन है। की वर्ड्स और की सेंटेंस प्लीज अंडरलाइन करें। आज के लिए सिर्फ इतना। और फ्रेंड मैं 2-1 दिनों में आपका ओसी का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूं। बी रेडी फॉर इट। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। भागिए दोस्तों, बाय बाय।